तो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अटलांटिक महासागर में गायब हुई टाइटन पनडुब्बी की खोज में अपने कई जंगी जहाज और विमान उतार दिए। 2 दिन पहले टाइटन पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में मौजूद टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से रवाना हुई थी, लेकिन समंदर में उतरने के करीब 2 घंटे के बाद टाइटन पनडुब्बी रडार से गायब हो गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पनडुब्बी में सिर्फ 24 घंटे की ऑक्सीजन बची है और वो करीब 72 घंटे से गायब है। इसलिए उस पनडुब्बी में मौजूद लोगों को 24 घंटे से पहले नहीं निकाला गया तो उनकी जान पर बनाएगी। इसी वजह से अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अपने कई जंगी जहाज और विमान रवाना कर दिए। 2 C-130s that conducted search and rescue flights. यही नहीं, अमेरिका ने सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाकर 26,000 वर्ग किलोमीटर कर दिया ताकि टाइटन पनडुब्बी में मौजूद 5 लोगों को 24 घंटे के अंदर ढूंढा जा सके। वहीं अमेरिकी मीडिया का दावा है कि टाइटन पनडुब्बी को बनाने वाली कंपनी पर 5 साल पहले सुरक्षा मानकों को न मानने का आरोप लगा था। ये पनडुब्बी 5 लोगों को लेकर टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई थी, लेकिन रास्ते में ही गायब हो गई, जिसके बाद से ही उसकी तलाश जारी है। इस बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि टाइटन पनडुब्बी को बनाने वाली कंपनी ओशन गेट पर 2018 में सुरक्षा मानकों को न मानने का आरोप लगा था। हैरानी की बात यह कि आरोप लगाने वाला ओशन गेट कंपनी का ही कर्मचारी था। उन्होंने 5 साल पहले टाइटन पनडुब्बी में कई खामियों का पता लगाकर अपनी कंपनी को आगाह किया, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उसकी सलाह को मानने के बजाय उसे कंपनी से ही निकाल दिया गया। बाद में उसने पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी। अमेरिकी मीडिया का आरोप है कि टाइटन पनडुब्बी में उन खामियों को दूर नहीं किया गया, जिसकी वजह से अटलांटिक महासागर में अचानक उसका संपर्क अपने जहाज से टूट गया।